नमस्कार, डीवी लाइव के इस बिग ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात आज, सबसे बड़ी खबर आज की कि आप अभी से थोड़ी देर पहले सुन भी रहे थे, राज्यसभा चुनाव यानी राज्यसभा के लिए कुल जो सीटें थी वो 56 थी और वहां से परिस्थितियां कहां से कहां पहुंची हैं, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज का राज्यसभा के लिहाज से, राज्यसभा चुनाव के लिहाज से। आप जानते हैं कि 41 सीटों पर निर्विरोध वोटिंग के बिना उम्मीदवार जो हैं वो घोषित हो गए, लेकिन उसके बाद जो 15 सीटें बची, उन 15 सीटों से यहां दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ रहा है। यानी कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। तो लोकसभा चुनाव से पहले एक बहुत ही बड़ा चुनाव इस देश में आज की तारीख में वो चुनाव हो रहा है, संपन्न कराए जा रहे हैं। 5 बजे तक वोटिंग, उसके बाद काउंटिंग और रिजल्ट सामने होगा। ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं और उसके अलावा कई राज्यों में भी राज्यसभा के चुनाव थे जहां निर्विरोध इसी चुनाव के दौरान आपने देखा कि सोनिया गांधी भी राजस्थान से निर्विरोध चुनी गई और ऐसे कई नेता चुन लिए गए, 41 नेता तो चुन लिए गए। लेकिन यहां आखिर राज्यसभा चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है, लोकसभा चुनाव से पहले इसकी क्या जरूरत है, और लोकसभा चुनाव से पहले नेता, खासकर वो नेता जो क्रॉस वोटिंग करते हैं, उनका चेहरा कैसे बेनकाब होता है, ये सब कुछ हम इस कार्यक्रम के जरिए आपको बताएंगे। और सबसे पहले ये भी समझेंगे कि आखिर यहां किन किन राज्यों में कितनी सीटें हैं। आप जानते हैं कि कुल 15 सीटों में से 10 सीटें जो हैं अकेले उत्तर प्रदेश में हैं जहां चुनाव, और उसमें से पहले कहा जा रहा था कि 7 सीटें जा सकती हैं बीजेपी की झोली में और 3 सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में। लेकिन यहां जो 3 सीटों में से 2 तो बिल्कुल कंफर्म था, और यह तब जबकि जयंत चौधरी पलटी मार चुके थे। लेकिन अगर जयंत चौधरी पलटी नहीं मारते तो फिर पूरा का पूरा एक निश्चित यहां स्थिति बनी रहती। लेकिन यहां स्थिति जो है वो बदल गई। स्थिति बदली ऐसी कि अब 2 सीटों पर जीत निश्चित कही जा रही है समाजवादी पार्टी की, लेकिन तीसरी सीट जो है वहां पर खेल हो गया है और वहां क्रॉस वोटिंग की बात आ रही है। मतलब समाजवादी पार्टी या उसके समर्थक दल के नेता जो हैं, विधायक जो हैं, वो वोट करते हुए नजर आए बीजेपी को। क्या बीजेपी ये करवा के फायदे में रहेगी, ये बड़ा सवाल है। और इसी की परत यहां उधेड़ेंगे हम कि क्या बीजेपी ने जो अगर क्रॉस वोटिंग उत्तर प्रदेश में करवाई है तो उससे बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा, या क्रॉस वोटिंग करवा के भी फायदा नहीं ले पाई बीजेपी, ये हम कहेंगे थोड़ी देर बाद। और इसी तरह दूसरी तरफ आप चलें तो 3 सीटें, 3 नहीं बल्कि 4 सीटें जो हैं वो है कर्नाटक की। 4 सीटें कर्नाटक और 1 सीट आप जानते हैं जो कहां की है, तो वो हिमाचल प्रदेश की। 1 सीट के लिए भी बवाल मचा हुआ, जबकि 1 सीट पूरी तरह से कांग्रेस के कब्जे में। लेकिन 1 सीट पे भी एक और अपने उम्मीदवार को, यानी बीजेपी अपने उम्मीदवार को खड़ा कर उस चुनाव में भी हॉर्स ट्रेडिंग का काम शुरू कर दी बीजेपी। और बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग का काम सिर्फ वही नहीं, यानी हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, बल्कि उसने कोशिश कर्नाटक में भी की थी और कोशिश जो है वो की इसने यहां भी उत्तर प्रदेश में भी। लेकिन क्या गणित क्या कहता है, और अगर यहां क्रॉस वोटिंग कराने के बाद भी और जीत भी जाए अगर बीजेपी, यहां बीजेपी अपने हिसाब से सब कुछ पा ले, लेकिन उसके बाद भी क्या बीजेपी को इससे फायदा होगा। जरा चलते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी, जरा स्क्रीन पे ले आइए। अमलेंदु जी, आपका स्वागत करता हूं इस बिग ब्रेकिंग में, और डीबी लाइव के इस ब्रेकिंग में आप तमाम साथी जो बाद में जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए इसको, सीधे लोकसभा से कैसे जोड़ा जाए आज के इस चुनाव को, और यह चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है आपके नजरिए से लोकसभा के लिहाज से? देखिए राजीव, लोकसभा के लिहाज से भी ये चुनाव काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और लोकसभा के हिसाब से इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में अपना एक तरीके से बहुमत जो है वो जुटाना चाहती है। और लोकसभा चुनाव से पहले उसे राज्यसभा में बहुमत की आवश्यकता इसलिए है कि जो जिस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं, जिस तरीके के सर्वे सब आ रहे हैं, और जो अंदरूनी सूचनाएं भी भारतीय जनता पार्टी की हैं, उसमें ये भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उसकी 200 सीटें भी लोकसभा चुनाव में नहीं आ रही हैं। ये उसके अंदर की चीज़ें हैं, जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक ऐसा छन के आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती ये है कि किसी भी तरीके से राज्यसभा में अपना बहुमत बना लिया जाए लोकसभा चुनाव से पहले, ताकि अगली सरकार जब आए तो उसके ऊपर एक प्रेशर की स्थिति बना के रखी जा सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस समय राज्यसभा में अपना बहुमत जुटाना चाहती है। तो इसी रणनीति के तहत उसने उत्तर प्रदेश में भी एक अतिरिक्त उम्मीदवार उतार दिया, इसीलिए उसने एक अतिरिक्त उम्मीदवार कर्नाटक में भी उतार दिया, और हिमाचल प्रदेश में जहां उसका कोई गणित बनता ही नहीं था, एक ही सीट पर चुनाव होना था, वहां भी उसने एक जो था वो उम्मीदवार अपना उतार दिया, ताकि वहां भी किसी तरीके से
ऑपरेशन लोटस चला के या हॉर्स ट्रेडिंग करके हिमाचल की सीट से, हिमाचल से भी एक सीट को लेकर के लाया जा सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से खेल करने की कोशिश की। लेकिन लोकसभा चुनाव में इसका राजीव जी परिणाम उल्टे हो सकते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसमें हॉर्स ट्रेडिंग की जो खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है, ये आरोप जिस तरीके से लग रहे हैं, तो उससे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका चुनाव में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि जो लोग पाला बदल करके जा रहे हैं उनके विषय में जनता के मन में एक बात साफ आ जाएगी कि ये विधायक जो पाला बदले हैं, ये जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग के तहत यानी कुछ लेन देन करके इन्होंने पाला बदला है। तो उनकी अब जनता में वो अपील नहीं रहेगी और भारतीय जनता पार्टी के विषय में लोगों के मन में एक ये धारणा बन जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी को इस स्थिति में ला दो ताकि ये कहीं भी ऑपरेशन लोटस चलाने की स्थिति इसकी बचे ही नहीं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले एक आक्रामक तरीके से राज्यसभा के चुनाव में ऑपरेशन लोटस चलाने की जो कोशिश की है, उसके दुष्परिणाम भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में देखने पड़ जाएंगे। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में जो दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे उसकी चर्चा हम कर रहे हैं और साथ साथ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये राज्यसभा का चुनाव क्यों इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर राज्यसभा का चुनाव जो है वो आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक इन्फ्लुएंस करता है लोकसभा के चुनाव को। लेकिन उससे पहले हॉर्स ट्रेडिंग और क्रॉस वोटिंग, हॉर्स ट्रेडिंग और क्रॉस वोटिंग, ये दो शब्द जो हैं इसको याद रखिए दोस्तों, क्योंकि ये आने वाले समय में कई बार आप सुनेंगे। लेकिन क्रॉस वोटिंग आज और उसमें भी यहां होता यह है कि एक तरफ जिस पार्टी के जितने विधायक, उनके दम पे उनके एक एक विधायक और उनकी जो वोटों की संख्या होती है 100 होती है और ये वोट जो हैं वो किधर जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। और पार्टी व्हिप जारी करती है, पार्टी के जरिए, पार्टी के थ्रू हम यहां और भी बहुत कुछ देखते हैं। लेकिन होता कुछ और है और हो कुछ और रहा है। अखिलेश यादव ये बाइट जो दे रहे हैं, जरा एक बार सुन लेते हैं अखिलेश यादव कह क्या रहे हैं। जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और लेकिन उसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि यहां से लोकसभा का चुनाव क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है। और आज जीत और हार मायने नहीं रखती, मायने ये रखता है कि यहां से यानी कि कौन कौन लोग किस खेमे में चले गए, पलटी कहां किसने मारी और यहां से लोकसभा का चुनाव कैसे दिलचस्प हो रहा है। जरा सुनते हैं अखिलेश यादव को। कार्रवाई निश्चित होगी क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। मनोज पांडे अपनी पार्टी के कद्दावर नेता थे, उनके इस्तीफे पर जाएंगे। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। पल्लवी पटेल का क्या? पल्लवी पटेल मैंने आपसे कहा कि सरकार के खिलाफ वोट डालने में साहस की जरूरत है, साहस की जरूरत है। पल्लवी पटेल अब वो नहीं दिया होगा वोट, अभी तक नहीं आई है तो वो जाने, क्योंकि उनकी वे क्या बोला था अभी आप, अंतरात्मा से। तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ। आपके रात्रि भोज में ये जो 8 मेरी लोग, अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। आपके रात्रि भोज में जो ये 8 लोग नहीं आए तो आपको अनुमान था कि कोई बात नहीं, जब जो भोज में नहीं आए, चर्चाएं आपके माध्यम से भी थी, चर्चाएं और तरह से भी थी। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। तो सुन रहे थे आप इस वक्त अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव अपनी बात रखते हुए, लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां पे यह है अमलेंदु जी की अखिलेश यादव हो या चाहे उधर सुक्खू हो, चाहे उधर सिद्धारमैया हो, तीनों राज्यों में चुनाव है। तीनों राज्यों के अलग अलग जो विपक्ष के नेता हैं उन लोगों के भी बयान आए हैं और सुक्खू का बयान भी उधर आया हुआ है। और वहां अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस ने वहां से उतारा है हिमाचल प्रदेश से, लेकिन वहां भी परिस्थितियां बदली सी नजर आ रही हैं क्योंकि कुछ लोगों ने वहां भी क्रॉस वोटिंग किए हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्रॉस वोटिंग के बाद हो सकता है कि कुछ पल के लिए कुछ ये दिखाई दे कि सत्ता पक्ष जो है यानी कि इधर बीजेपी जो उत्तर प्रदेश में है उसको यहां से फायदा मिल सकता है, लेकिन यहां बीजेपी को फायदा नहीं बल्कि नुकसान किस लिहाज से देखा जाए। और दूसरी बात, यहां से उत्तर प्रदेश पे अगर फोकस रखिए तो अखिलेश यादव कैसे मजबूत यहां होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कैसे यहां से, क्योंकि जब से यूपी के दो लड़कों ने हाथ मिलाया है यानी अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने, उसके बाद से वहां परिस्थितियां बदली सी नजर आ रही हैं अमलेंदु जी।
देखिए राजीव जी, निश्चित तौर पे आपने जैसे कहा कि जब से जिन दो लड़कों ने हाथ मिलाया है, यूपी के जो दो लड़के कहे जाते हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव, उसके बाद एकदम से हवा बदली है। और हवा से बदली उत्तर प्रदेश में नहीं बदली राजीव जी, इसका असर पूरे देश के अंदर पड़ा। आप देखिए कि इससे पहले जो है जिस तरीके से कॉर्पोरेट मीडिया जो खबरें सब चला रहा था, उसके भी अब इस तरीके से लगाया वो हाफ नहीं लगाया, वो मतलब वो भी अब ये चर्चा करने लगे हैं कि इस गठबंधन का, इंडिया गठबंधन के ऊपर ज़बरदस्त असर पड़ा है और जनता जो है इसकी तरफ झुक रही है। अब ये कहने लगे कि साहब क्या 250 सीटों पर सीधे सीधे आमने सामने की टक्कर हो गई, भारतीय जनता पार्टी के दिन चले गए, इस तरीके की चीज़ें जो मतलब इस तरीके की बातें उस मीडिया के अंदर भी होने लगी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी असल में इस राज्यसभा चुनाव के जरिए उत्तर प्रदेश में इस तरीके से क्रॉस वोटिंग करा करके या हॉर्स ट्रेडिंग करके, जो जिस भी तरीके से समझा जाए, वो एक ये मनोबल जो है अपना बढ़ाने की कोशिश कर रही है और ये एक प्रयास कर रही है कि साहब देखिए हमने तो इनके विधायक ही जो इस तरीके से इनके पाला बदल गए, तो अब ये चुनाव में क्या जा पाएंगे। ये एक जो है वो इंप्रेशन देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उसका मित्र मीडिया जो है वो ये नैरेटिव बनाने की भी कोशिश कर रहा है कि समाजवादी पार्टी के तो जो है वो इतने विधायक जो थे वही क्रॉस वोटिंग करके चले गए, तो किस तरीके से चुनाव में जाएंगे। असल में भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा घबराई हुई है राजीव जी, और उस घबराहट की जो है एक तरीके से कहा जाए वो रिफ्लेक्शन जो है वो इस राज्यसभा चुनाव में उसका ये इस तरीके से हो रहा है। तो ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, तो ये बताना चाहती है कि अगर हम एक सीट ज़्यादा जीत लेते हैं और समाजवादी पार्टी का तीसरा प्रत्याशी अगर नहीं जीतता है और भारतीय जनता पार्टी का 8वां प्रत्याशी जीत करके आ जाता है, तो ये बताने की कोशिश की जाएगी देखिए हमने बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट शेयरिंग की घोषणा भी हो गई थी, उसके बाद भी राज्यसभा का सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत करके ले आई है। आप देखिएगा शाम को चर्चा जो है मित्र मीडिया वो इसी तरीके की करेगा, भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके की नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगी। तो ये नैरेटिव जो बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस नैरेटिव का राजीव जी उल्टा होगा। हाँ बिल्कुल पैरेलली जो चल रहा है। देखिए दो राज्यों की बात कीजिए, दोनों पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार, और उत्तर प्रदेश में अभी पिछले दिनों आप लगातार देखिए कि अखिलेश यादव जहां जहां रैलियां कर रहे हैं, अखिलेश यादव की रैलियों में जबरदस्त भीड़ है। और वैसे ही बिहार में आप देख लीजिए पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव वो रैलियां कर रहे हैं और उनकी रैलियों में भी जबरदस्त भीड़ है। दोनों की रैलियों में एक और भी प्लस पॉइंट है, वो ये है कि मैक्सिमम यूथ हैं, युवा हैं जो इनके साथ दिखाई दे रहे हैं। तो यहां से अगर आप लोकसभा चुनाव की तरफ देखिए तो कहीं ना कहीं दोनों को लोकसभा चुनाव में दोनों नेताओं और उनके दल को, उनकी पार्टी को यहां फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सत्ता पर दोनों तरफ, यानी वहां बिहार में भी बीजेपी है, एनडीए है, और यहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी है। और दोनों जगहों पे, बिहार उत्तर प्रदेश दोनों के लिहाज से ये चुनाव, क्योंकि बिहार में हालांकि राज्यसभा का चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन हो गया, वो निर्विरोध वाले मामले से वो बाहर निकल गए, लेकिन यहां उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों के लिए हो रहा है उसमें से एक सीट फंसी हुई जो आराम से ये अखिलेश यादव निकाल सकते थे, लेकिन यहां क्रॉस वोटिंग और हॉर्स ट्रेडिंग का मामला आ गया। हाँ, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, हमने देख लिया। थोड़ा सा पीछे चलिए, और वह है चंडीगढ़ का मेयर चुनाव। लेकिन चंडीगढ़ के मेयर की बात यहां ये भी कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, कह रहे हैं बैलेट पेपर। और आज भी कहीं ना कहीं परिस्थितियां वही हैं, क्योंकि यहां भी बैलेट पेपर से चुनाव है। यहां चुनाव वो नहीं है बटन दबाए और पता ही नहीं उसमें कौन सा वोट किधर पड़ा। यहां तो आपको न सिर्फ वोट डालना है, वोट डालने के लिए उसी पेन का इस्तेमाल करना है जो पेन वहां पर चुनाव आयोग ने रखा है या चुनाव अधिकारी ने वहां रखा है। उसी पेन का, उसी स्याही का इस्तेमाल करना है। और दूसरी चीज, अपने जो वहां पे एजेंट है आपके पोलिंग एजेंट, उनको दिखाना भी है। ये सब कुछ आता है। लेकिन यहां से यह भी तो है अमलेंदु जी कि पता चल जाता है कि कौन किधर जा रहा है, और यहां से एक आसान परिस्थितियां बनती हुई नजर आती हैं अखिलेश यादव के लिए आने वाले चुनाव की तैयारियों के लिए कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। और यहां उत्तर प्रदेश का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण, राज्यसभा का चुनाव जिस पे आज हम ब्रेकिंग कर रहे हैं, इससे पहले खरी खरी आपने देख लिया, इसके बाद भी आप नजर और नजरिया में भी इन्हीं मसलों को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से हम लोकसभा की तस्वीर देख रहे हैं अमलेंदु जी। लोकसभा की तस्वीर वैसी तस्वीर जहां बीजेपी जो दावा करती रही है 80 सीटों का कि 80 से 80 सीटें जीत के हम ला रहे हैं, वहां 80 नहीं, वो तो 40 पे फिसलती हुई नजर आ रही है। आप क्या कुछ देख रहे हैं? क्योंकि यहां साफ दिखाई दे रहा है कि आपको खरीदना पड़ रहा है, विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग करनी पड़ रही है। आपको अपने आप में इतना दम नहीं है कि आपकी, अब आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री की रैलियां हों
अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री गए थे वाराणसी, और वहां वाराणसी में उन्होंने राहुल गांधी के एक बयान को नशेड़ी कह करके उन्होंने उसको खारिज करने की कोशिश की कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा युवाओं ने इनको पानी पिलाया। किसे? राहुल गांधी को नहीं, युवाओं ने बीजेपी की जो ये डबल इंजन सरकार है उनकी हालत खराब कर दी। और आज भी बीजेपी की हालत युवा खराब कर रहे हैं उसी लखनऊ में। और कल तो बीजेपी के ही एक नुमाइंदा, आप देश के बहुत बड़े पत्रकार, सबसे बड़ा पत्रकार देश का कौन सा है आपको पता है दोस्तों? देश का सबसे बड़ा पत्रकार नाम बताइए। ना, वो रवीश कुमार की बात नहीं कर रहा हूं, और नहीं उनकी बात भी नहीं कर रहा हूं, अंजना जी की भी बात नहीं कर रहा हूं, नहीं वो अर्नब की बात कर रहा हूं, अक्षय कुमार की बात कर रहा हूं, जो हीरो भी हैं, जो आम चूस के खाते हैं या आम काट के खाते हैं वाले पत्रकार। उनके ऊपर चप्पल जूते चले हैं कल इसी लखनऊ में। उसकी कहानी बाद में बताएंगे हम, अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसकी कहानी की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां ऐसी परिस्थितियां बीजेपी के साथ हो रही हैं। और ये कौन है? ये यूथ हैं, युवा हैं। आप कितनी भी हॉर्स ट्रेडिंग कर लीजिए, परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं अमलेंदु जी। इसीलिए जो 80 सीटें हैं, और हम जो आज के इस 10 सीटों की बात राज्यसभा की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 80 सीटों की, और उन 80 सीटों में 40 सीटें यहां हारती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है अमलेंदु जी। निश्चित तौर पर राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी के, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, आपने जब बात शुरू की थी, मैंने यही कहा था कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी को अंदर से भरोसा ही नहीं है, और इस गठबंधन होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जो इंटरनल सर्वे सब आ रहे हैं और जो सूचनाएं सब आ रही हैं राजीव जी, हम लोग तो अपना सर्वे करवाते हैं और अपनी लोग की टीम है वो सब बताती है किस तरीके से ज़मीन पर क्या चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास भी अपना मैकेनिज्म है, सरकार है उनकी, केंद्र में और राज्य में दोनों जगह, वहाँ भी की गुप्त सूचनाएं भी उनके पास आती होंगी। तो जो सूचनाएं जिस तरीके से है राजीव जी जनता के बीच से आ रही है, वो ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अब 40 की स्थिति में भी नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सामने परेशानी हुई। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग करने की उत्तर प्रदेश में कोशिश की है, और जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग करा करके राज्यसभा चुनाव जीतने की कोशिश की है, इससे भी ये साफ एक तरीके से हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का विश्वास डगमगाया हुआ है राजीव जी। और देखिए, उत्तर प्रदेश में तो उसने 8वां प्रत्याशी अपना उतार दिया यहाँ चुनाव कराने के लिए, लेकिन बिहार में उसने नहीं उतारा। इसके पीछे भी खेल है। और गलत क्या है? वो गलत ये है कि चूंकि वहां जो विश्वास मत का परीक्षण हुआ नीतीश सरकार का, उसमें ऑपरेशन लोटस की बजाय ऑपरेशन लालटेन भी चल गया था। तो भारतीय जनता पार्टी को बिहार में ये आशा थी, मतलब बिल्कुल ये था कि यहां उसका वो कामयाब नहीं होगा, इसलिए उसने बिहार में नहीं उतारा, वरना बिहार में भी उतारते वो अपना ऑपरेशन लोटस चलाने के लिए, उत्तर प्रदेश जैसी परिस्थितियां पैदा करने के लिए। वहां इसी नहीं उतारा, और यहां भी उन्होंने 8वां प्रत्याशी जो उतारा, वो उस प्रत्याशी को उतारा जो पहले जो समाजवादी पार्टी से ही राज्यसभा गया था, संजय सेठ। बिल्कुल, ताकि कुल मिलाकर के कुछ लोगों के मन में यह रहे कि ये पुराना अपना साथी रहा है, इसके बहाने भी कुछ ना कुछ जो चलाया जा सके। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का विश्वास राजीव जी किस तरीके से डगमगाया हुआ है, आप भी समझ लीजिए। आप 8वां प्रत्याशी जो है वो आप भारतीय जनता पार्टी का कैडर लेकर के नहीं आए, वो भी उधर से लेके आए, वो भी आप उधर से लेकर के आए। तो यानी आपका डर किस स्तर पर जाकर के पहुंच गया है, ये साफ जो है वो जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अंदर से कितनी ज्यादा डरी हुई है लोकसभा चुनाव को लेकर के। और राज्यसभा चुनाव के परिणाम राजीव जी कुछ भी, और अखिलेश यादव जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई ये तीसरी सीट जो है वो हमारी परीक्षा की घड़ी थी, हमने परीक्षा कर लिया, कौन हमारा अपना है कौन नहीं है। तो ये भी यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ी बात है राजीव, यही सबसे बड़ी बात है कि हमने, यानी अखिलेश यादव ने वो टेस्ट कर लिया है, टेस्ट बलून छोड़ के, कि कौन हमारे साथ है कौन हमारे साथ नहीं है। और यहां 3 विधायक, 4 विधायक, 5 विधायक, 10 विधायक, कितने विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। देखिए, क्रॉस और हॉर्स का जो कनेक्शन है वो जरा उल्टा लग जा रहा है, वही उल्टा यहाँ पे कनेक्शन उधर भी हुआ है, ये आप समझ लीजिए दोस्तों। तो ये जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, जो खरीद बिक्री हो रही है यहाँ पे बाजार में, बाजार ही तो है ये पॉलिटिक्स, इस बाजार में, और बीजेपी जिस प्रकार करती है आप सब जानते हैं, और ये किसी से छिपा नहीं है। हम भी अगर खुल के बोल रहे हैं तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर जगह आप तो सुनते ही रहे हैं कि आज जो इनके साथ है वो जो है वो बहुत परेशान इस हिसाब से है क्योंकि वो अपराधी है या कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी है, उसके ऊपर कई तरह के दाग हैं, लेकिन उधर जाते हैं तो सब धुल जाते हैं, यानी बीजेपी में। तो वो तो होना ही है, और यही तो वहां हमने देखा चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भी।
सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कुछ कहा है ये सब आप सब कुछ देख चुके हैं। तो बहुत ही मजेदार इलेक्शन हो रहा है राज्यसभा का। इस इलेक्शन पर अपडेट बीच बीच में हम देते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में 10 सीटें राज्यसभा की, चाहे कर्नाटक की 4 सीटें और राज्यसभा की जहां चुनाव हो रहे हैं आज, और आखिरी जो हिमाचल प्रदेश का चुनाव है जहां 1 सीट है, और इन 15 सीटों पर चुनाव मजेदार है। और तीनों राज्यों में बीजेपी ने कोशिश की है कि किसी भी तरह से ज्यादा राज्यसभा के सदस्य हम लेकर आए, ताकि आने वाले समय में अगर उनको लोकसभा चुनाव में हार मिलती है मोदी जी को और विपक्ष में बैठते हैं मोदी जी, तो उसके बाद आखिर राज्यसभा में कैसे अपने गणित को अपने हिसाब से फिट किया जाए, बैठाया जाए, यह सब कुछ राज्यसभा के लिहाज से करने की कोशिश यहां पे है। आखिरी मौका है नरेंद्र मोदी के सामने भी, और उस आखिरी मौके को चूकना नहीं चाहते हैं, गंवाना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए यह सब कुछ चल रहा है। लेकिन अभी से कुछ देर बाद नजर और नजरिया में आप जब देखेंगे कि आगे क्या कुछ हो रहा है डेवलपमेंट्स के साथ, बुशरा खानम आएंगी आपके साथ, तो वो भी आप देखिए। और 5 बजे के बाद जो है वो रिजल्ट भी सामने होगा, और वहां दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि कितने लोगों ने कहां वोट डाले, किसने वोट डाले, किसको नहीं डाले, ये सब कुछ होगा। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं, और ठीक 10 मिनट बाद आप देखिए नजर और नजरिया। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।